Today we will discuss the subject International Taxation, which is a elective paper number 6C of CA Final. We will discuss the topic Model Tax Conventions. Here we will cover 3 questions. First one is, what do you mean by the term Model Tax Conventions? Second, how many Model Tax Conventions are available? And third, what are the basic differences between Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD model, and United Nations, that is UN model? देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये सीए फाइनल में हमारा इंटरसिटेशन पेपर के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉडल टैक्स कन्वेंशन, यानी कि आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉडल टैक्स कन्वेंशन आर अवेलेबल, यानी मार्केट में कितने मॉडल टैक्स कन्वेंशन उपलब्ध हैं। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल, यानी कि ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में क्या अंतर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉडल टैक्स कन्वेंशन। आंसर नंबर फर्स्ट, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, इसका मतलब है मॉडल मीन्स सैंपल और फॉर्मेट। स्टैंडर्ड सैंपल और फॉर्मेट्स, और कन्वेंशंस का मतलब है ट्रीटीज और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसका मतलब समझते हैं पूरी बात क्या हुई। मॉडल टैक्स कन्वेंशन का मतलब हुआ ऐसे स्टैंडर्ड सैंपल या फॉर्मेट्स जिनका इस्तेमाल हमें करना है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। तो उसके लिए हमें ट्रीटीज करनी पड़ती है। अभी ट्रीटीज क्या है, देखिए वर्ल्ड लेवल पर जब बिजनेस होता है, तो मान लीजिए इंडिया और मॉरिशस बिजनेस कर रही है, तो उन्हें कुछ समझौते करने पड़ेंगे। जिन समझौतों में वो ये तय करेंगे कि किस प्रकार की आय पर कौन टैक्स लेगा या कितना टैक्स लेगा। तो यही हमारा मॉडल टैक्स कन्वेंशन है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम ट्रीटी में यूज करते हैं, उन्हीं को हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में यूज करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे। ओईसीडी मॉडल जो है ये दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है, यानी डेवलप्ड टू डेवलप्ड। और जो यूएन मॉडल है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में होता है। और जो यूएस मॉडल यानी यूनाइटेड स्टेट मॉडल, ये यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई भी अदर कंट्री जो होगा उसके बीच में होता है। तो ये आपके 3 मॉडल हैं। अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल। तो देखिए इसके लिए हम एक टेबल ले लेते हैं, उस टेबल में फॉर्मेटिंग करके इसको लिखेंगे। Basis of difference, ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल के बीच में। पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ नेशन। नेचर ऑफ नेशन का मतलब है कि ओईसीडी मॉडल में कौन कौन से कंट्री आपस में ट्रीटी करते हैं। तो इसमें आपके
डेवलप्ड टू डेवलप्ड, जो दोनों ही नेशन डेवलप्ड हैं, तो डेवलप्ड टू डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो ट्रीटी करते हैं या एग्रीमेंट साइन करते हैं। और यूएन मॉडल में आपका डेवलप्ड टू डेवलपिंग, यानी एक देश जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है, दूसरा अभी विकसित हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट है कि टैक्स जो लिया जाएगा तो एम्फेसिस किस रूल पे रहेगा? टैक्स लगाने के लिए किस रूल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा? तो यहां पर रेजिडेंस रूल लगता है, और यूएन मॉडल में सोर्स रूल लगता है। तो इसका मतलब समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। डेवलप्ड टू डेवलप्ड में क्या है, जब दोनों ही देश डेवलप्ड हैं तो आपस में ये तय कर लेते हैं कि जिस कंट्री की कंपनी रेजिडेंस है, टैक्स लेने का अधिकार उसको है, टैक्सिंग राइट उसी को है जहां की कंपनी रेजिडेंट है, ना कि वहां पर जहां वो काम कर रही है। यूएन मॉडल में क्या है, सोर्स रूल को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, मोर वेटेज, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत वेटेज है वो आपके रेजिडेंस रूल को दिया जाता है कि जिस कंपनी के सोर्सेज यूज हो रहे हैं, जिस देश में वो कंपनी जहां के सोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो उन सोर्सेज वालों को टैक्स ज्यादा मिले और जिनकी कंपनी उनको उसके एवज में टैक्स कम मिले। तो समझिए ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? पहली बात तो डबल टैक्सेशन होता क्या है। Model tax conventions means standard formats of tax treaties or double taxation avoidance agreements। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशंस का मतलब है ऐसे स्टैंडर्ड्स या फॉर्मेट्स जो कि दो नेशंस के बीच में टैक्स ट्रीटी के लिए यूज़ किए जाएंगे या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, तीन प्रकार के मॉडल टैक्स कन्वेंशंस होते हैं। पहला है ओईसीडी मॉडल, जो कि दो डेवलप्ड नेशंस के बीच में यूज़ होता है, यानी जब दो डेवलप्ड नेशंस कोई एग्रीमेंट करते हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए या फिर ये तय करने के लिए कि कौन सी इनकम पर कौन सा देश टैक्स लेगा, तो वहाँ पर ओईसीडी मॉडल लगता है। और यूएन मॉडल जो सेकंड नंबर है वो तब लगता है जब डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में कोई टैक्स ट्रीटीज़ होती हैं। और तीसरा यूनाइटेड नेशन स्टेट्स मॉडल्स। तो यूनाइटेड स्टेट मॉडल्स जो है वो यूएसए और यूएसए के अलावा उसके साथ कोई भी अदर कंट्री उसके बीच में लगता है। ओईसीडी मॉडल जो है वो टैक्सिंग राइट देता है रेजिडेंट रूल को, यानी कि कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है उसको ये अधिकार है कि वो टैक्स ले, ये हमें ओईसीडी मॉडल बताता है। जबकि यूएन मॉडल क्या बताता है कि जो टैक्सिंग राइट है, टैक्स लेने का अधिकार, वो उस कंट्री को होना चाहिए जिस कंट्री के सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उस कंट्री को है जिसके यहाँ के सोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं,
उसके बाद रेजिडेंट कंट्री को टैक्स लेने का अधिकार है। अब समझने वाली बात यह है कि OECD ने टैक्सिंग राइट रेजिडेंट कंट्री को क्यों दिया, क्योंकि देखिए OECD मॉडल में 2 डेवलप्ड देश काम कर रहे हैं। तो जब दोनों ही डेवलप्ड हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्सेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये रूल बनाया कि जो कंपनी इनकम कमा रही है वो जहाँ की रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट कंट्री उस पर टैक्स चार्ज कर ले। UN मॉडल में क्या हुआ, UN मॉडल में टैक्सिंग राइट दिया गया उस कंट्री को जिस कंट्री के सोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं उसको ज़्यादा टैक्स मिले, मोर एम्फेसिस उसके ऊपर है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच की बात है। तो जो डेवलपिंग है उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्सेज को यूज़ करने के लिए अगर कोई डेवलप्ड नेशन की कंट्री आती है, कोई कंपनी वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डालती है तो सोर्सेज तो यूज़ हो रहे हैं डेवलपिंग के, तो डेवलपिंग को लगता है कि हमारे सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं तो हमें इसके एवज में टैक्स ज़्यादा लेने का अधिकार होना चाहिए। और ये एक तरह से सही भी है क्योंकि अभी वो विकासशील है, अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्सेज को मजबूत करने के लिए टैक्स ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए जो UN मॉडल है वो टैक्सिंग राइट सोर्स कंट्री को देता है, यानी जहाँ के सोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद थोड़ा बहुत टैक्स लेने का अधिकार उस कंट्री को है जहाँ की कंपनी